कंगना रनौत उसने कहा कि 2014 के बाद आज़ादी है मिली, उसके पहले तो भीख था। मतलब आज़ादी को ये नहीं मालूम कि हजारों हजार लोगों की शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। किसान हम कमा के खाएंगे, अगर उनको देना है तो डीजल पेट्रोल सस्ता कर दें। आज बाबा रामदेव नहीं बोल रहे हैं, आज जो है वो क्या अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं। अब महंगाई कहाँ चली गई? मोदी घर चली गई, जोगी घर चली गई कि अमित शाह घर चली गई? जापान में जाते हैं तो उसी गोडसे और वीर सावरकर की मूर्ति में फोटो माला चढ़ाएं। औकात है अमित शाह की, मोदी की, स्मृति ईरानी की। नाम बदलने से अगर विकास हो जाता है तो नाम ही बदल ले, घोषणा को हम बदल के आजमगढ़ कर दें। ये कैफी के लोग यहाँ हैं, यहाँ महापंडित राहुल सांकृत्यायन की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने कहा कि जातिवाद का नाश हो, ब्राह्मणवाद का नाश हो, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के। जनता उनके साथ है, वो जनता साथ नहीं है, जनता ने इनको साथ दिया था, बहुमत से इनको केंद्र में जिताया और विकास हो रहा है। विकास इनके कार्यालयों को हो रहा है, विकास इनके नेताओं का हो रहा है, गाड़ियाँ और इनके जो महल बन रहे हैं। विकास जनता का नहीं हो रहा, जनता बहुत परेशान। हाँ, एक बात सही है कि बीजेपी के जो सारे कार्यालय उनके नेता है, अरे भाई हर जिले में अरे हाई मतलब जिस तरह के बड़े 5 सितारा होटल बनते हैं उस तरह के इनके कार्यालय बने। वो पैसा कहाँ का है, किसका है? इनका है। 15 लाख करोड़ पार्टी फंड का पैसा। देखिए, पार्टी फंड का नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई का है, जीएसटी का है, आपसे हमसे लिया गया है, जनता से लिया गया है। जो ये डीजल पेट्रोलियम में जो लिया जा रहा है उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार 35 रुपये ले रही है, 32 रुपये ले रही है। इस जो राज्य सरकार ये भी 30-32 रुपये ले रही है। 60-65 रुपये केवल उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है, वही खत्म कर दिया जाए, डीजल और पेट्रोल दाम सस्ता हो जाएगा। बाबा रामदेव वाली बात सही हो जाएगी। देखिए, बाबा रामदेव तो उनके पिछले गुरु है। आज बाबा रामदेव नहीं बोल रहे हैं, आज जो है वो क्या अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं। जब वही जंतर मंतर पे बोलते थे, आवाज़ आप गीत सुनते थे कि महंगाई डाइन खाए जाते, सैयाँ तो बहुते कमात है लेकिन महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई कहाँ चली गई? मोदी घर चली गई, जोगी घर चली गई कि अमित शाह घर चली गई? देखिए, जनता जवाब देगी। आने वाला चुनाव जो 22 का है उसमें एक सुपड़ा इनका साफ हो जाएगा, देख लीजिए। मैं बीजेपी का जी बिल्कुल, हम तो नहीं मानते इस बात को लेकर। योगी जी ने 5 किलो राशन जो था उसको बढ़ा दिया है। किसान होली मनाइए, होली तक एंजॉय करिए। सरकार को सबसे पहले ये चाहिए, ये जो भीख दे रहे किसानों को भीख नहीं चाहिए। वो भीख क्यों दे रहे हैं? हम कमा के खाने, हम किसान हम कमा के खाएंगे। अगर उनको देना है तो डीजल पेट्रोल सस्ता कर दें, रसोई गैस फ्री सस्ता कर दें। रैली आपके, आप तो आजमगढ़ के ऊपर एक दाग छूट गया, खत्म हो गया कि पहले आपको हॉस्टल या जगह नहीं मिलती थी जाने पे, अब आजमगढ़ वालों को मिलने लगा। आज से बीजेपी ने ये पाप को धो दिया। देखिए, आतंकवाद की नर्सरी का नाम खत्म कर दिया अमित शाह ने। नहीं, वो तो रहेगा, वो रहेगा। आतंकवाद की जो नर्सरी वो रहेगा। जहाँ तक रहेगा सवाल विकास का मतलब ही भाजपा वाले नहीं जानते। नाम बदलना विकास होता है, नाम बदलने से अगर विकास हो जाता है तो नाम ही बदल ले, घोषणा को हम बदल के आजमगढ़ कर दें, विकास हो गया। अरे यार, विकास सिर्फ ये जुमलेबाजी वाली बात करते हैं, सिर्फ जुमला है और कुछ है नहीं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान करना किसान, नौजवान, हर लोग को, किसान हो चाहे मजदूर हो। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। ये बताइए, एक सवाल और आप दीजिए, और कोई बोलेगा? इतने सारे युवा, देखिए लोग बोलने वाले कोई निकाल देखते हैं। देखिए, मैं नौजवानों से कहूँगा कि सत्ता से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे तो सत्ता हिलेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हर स्तर पर सवाल पूछना चाहिए और सवाल सरकार से ही होगा। अगर स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटी में मास्टर नहीं है। मीडिया और जनवादी मीडिया में क्या फ़र्क है? देखिए, गोदी मीडिया तो गोद में ही बैठ गई। अभी कंगना रनौत उसने कहा कि 2014 के बाद आज़ादी है मिली, उसके पहले तो भीख था। मतलब आज़ादी को ये नहीं मालूम कि हजारों हजार लोगों की शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। 100 साल तक से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई। 100 साल से ज़्यादा मंगल पांडे, भगत सिंह, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, बद्री अहीर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये देश आज़ाद हुआ। उसको पता नहीं है कि गांधी क्या है। इसके गोडसे के पूजने वाले लोग नहीं, अगर ये गोडसे को पूजे ठीक है। जापान में जाते हैं तो उसी गोडसे और वीर सावरकर की मूर्ति में फोटो माला चढ़ाएं। औकात है अमित शाह की, मोदी की, स्मृति ईरानी की। वहाँ क्यों ये गांधी का फोटो चढ़ाते हैं? ये जानते हैं कि अगर हम गांधी का फोटो नहीं लगाएंगे तो हम भगा दिए जाएंगे। गांधी दुनिया में भारत की पहचान है।
ये बात जो है इनके समझ में नहीं आती है। लेकिन गांधी के ने उन्होंने एक बार मोदी जी गए थे विदेश, वो कहे बुद्ध की धरती से आया हूँ, नहीं देखिए राम की धरती से नहीं बोले। नहीं देखिए वहाँ चूंकि अगर आदर्श है तो कहना चाहिए था। देखिए ये सवाल राम का बुद्ध का नहीं है, ये सवाल इनकी राजनीति का है कि कहाँ हम क्या बोलेंगे। और इनकी जो बी टीम है अखिलेश भैया की, अमित शाह से पूछते हैं कि हम क्या बोलें, क्योंकि इस प्रदेश में ये केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला करके शासन और सत्ता कब्जियाना चाहते हैं। सत्ता अखिलेश यादव जिन्ना कर रहे हैं और ये आके जो है मुख्तार और ओवैसी और आजमगढ़ कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आता है कि मुख्तार हों ओवैसी हों चाहे जो भी हो, सब लोग अपनी विचारधारा आप लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाई जाए। तो किसका फायदा होगा? देखिए जब खाई बढ़ाएंगे तो फायदा किसका होगा? फायदा लाजमी है कि अखिलेश यादव और बीजेपी को होगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आजमगढ़ है, मैंने कई बार कहा कि ये आजमगढ़ है, ये कैफी का शहर है, ये कैफी का गांव है। कैफी साहब कहते थे कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। ये कैफी के लोग यहाँ हैं, यहाँ महापंडित राहुल सांकृत्यायन की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने कहा कि जातिवाद का नाश हो, ब्राह्मणवाद का नाश हो, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के, तो ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण थे। तो ये आजमगढ़ की अपनी परंपरा है, यहाँ जो गंगा जमुनी अपनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम की यहाँ एकता है। ये आजमगढ़ सारे जिलों से अलग क्यों है? आजमगढ़ देखिए खास इसलिए है कि आजमगढ़ एजुकेटेड जिला है, पढ़े लिखे लोगों का जिला है। मैं नहीं कह रहा कि और जगह लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आजमगढ़ में जो शिक्षा का स्तर है निर्भर माना जाए मुझे लगता है। हाँ, शिक्षा का जो हमारे यहाँ स्तर है, हमारे यहाँ बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे जो है BHU JNU कहाँ नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में आजमगढ़ के स्टूडेंट नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुवैत में, कतर में, सऊदी में, दुबई में, ये हर जगह ये अनोखा जिला है जो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का केरल है। इसको माने चाहे ना माने लोग, लेकिन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का केरल है। और यहाँ मोदी जी नाते जो बीजेपी के नेता ने कहा था कि हम लोग वहाँ केरल में इस नाते नहीं जीते कि हमारे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का केरल है। और यहाँ अमित शाह का ये डेरा तंबू नहीं गड़ेगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, वैचारिक हैं, समझते हैं चीज़ों को। ले तो आए आप, और जिन्ना और ये कहीं आम आदमी बोल रहा है कुछ? कॉमन आदमी जिन्ना और गोडसे पे कोई बोल रहा है? कोई नहीं, यहाँ कोई। यहाँ का आदमी सीधे सीधे आप किसी से बात करेंगे, खेत में काम करने वाला किसान भी कहेगा डीजल कम करो, सड़क के किनारे मजदूरी पे काम करने वाला मजदूर भी कहेगा कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैं पूर्वांचल के बहुत जिलों में काम किया हूँ, गया हूँ। मैं आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ जब कोई आदमी दिल से बतियाता है तो कहता है कि हमारे बिटिया का एडमिशन JNU में कैसे हुई, हमारे लड़के का एडमिशन BHU में कैसे होगा। यह आजमगढ़ की अपनी एक खूबसूरती है। और ज़िले में जाइए तो कहेंगे कि हमको आवास नहीं मिला। भैया आवास कैसे मिलेगा? मतलब पिछड़े हैं, मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आजमगढ़ पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। सिबली कॉलेज को क्यों कहा जाता था? सिबली कॉलेज इनके आजमगढ़ इनके विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ लिख के बहुत उम्मीद नहीं है। यहाँ सिबली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसमें कहा जाता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी, बिल्कुल दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी अगर कहीं है तो आजमगढ़ के सिबली कॉलेज में है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं सिबली कॉलेज में पढ़ा हूँ। मुझे इस बात का सौभाग्य, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि और जिस दौर में हर जगह नकल होती थी, सिबली कॉलेज में कोई बता दे कि जब से स्थापना हुई और आज तक नकल का आरोप सिबली कॉलेज पे नहीं लगा है। और न वहाँ का पढ़ने वाला छात्र उम्मीद करता है कि हम नकल करेंगे। इस तरह का माहौल एनवायरनमेंट अगर बना है आजमगढ़ के अंदर, तो आजमगढ़ में सिबली नुमानी जैसे लोगों के काम करने से बना है। तो अमित शाह जी जो आज आए एक माहौल, अमित शाह लेखपाल, सेक्रेटरी, आशा बहू, आंगनबाड़ी, कोटेदार, ये सब मिला के जो मीटिंग करके जा रहे हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं रात में था, मैं पोस्टर लगवा रहा था, बस के ड्राइवर भी गरिया रहे थे। इनको बस के ड्राइवर भी गरिया रहे थे।
अगर कोई खोजी पत्रकारिता होती तो जाकर पूछता रात में कि भैया आप कहीं भैया वहाँ से आए लेकिन सर बहुत खराब ही हालत में। तो इस आप तो देखिए आप विपक्ष के नेता की राजनीति कर रहे हैं, नहीं, आप कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन समाज में बिल्कुल कहीं- कहीं बिल्कुल BJP के बिल्कुल समर्थक लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे आ जाइए। जो है इस बार बीजेपी तो गई कैसे गए? क्योंकि युवा जो इतने परेशान हैं कि उनको शिक्षा के मायने में कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी से। शिक्षा के मायने में कोई मतलब ही नहीं है उनसे, इसलिए जनता इतना परेशान गई। अपने बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ाए के खर्चा कहाँ से दे उन लोगों को, ना कहीं से सर जो प्राइवेट जो सरकारी जहाँ जॉब भी करते थे वो भी चली गई उन लोगों की। जब से लॉकडाउन लगा है इतने बेचारे मजबूर हो गए हैं, जनता किसान सब इतना मजबूर हो गए हैं, पता है अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से दें, कहाँ से पढ़ाए, खर्चा कहाँ चलाए वो लोग। इस बार तो पक्का एक बीजेपी गई। आप ये तो कह रहे मानते हैं, हैं। आप युवा हैं, ठीक कह सकते हैं, आप भी कुछ कहेंगे? नहीं हम कुछ नहीं। यहाँ से जितने युवा हैं किसी से पूछ ले कि किसी को यहाँ सुविधा मिला बीजेपी से या कोई रोजगार है उनके लिए, कोई रोजगार मिला कोई। ठीक है, आप युवा है, परेशान है, मुझे लग रहा है आपको नहीं मिली नौकरी इस नाते कह, लेकिन बीजेपी योगी सरकार जिस तरह से कह रही है कि हमने 7.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी है उत्तर प्रदेश में, तो हमें लगता है कि ये लोग जो आहत है उनकी बात से लेकर इनका गुस्सा जायज़ भी है। भाई जनता है, सवाल कर सकती सरकार से। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़।